हर दुख एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। अगर छलांग नहीं लगाओगे तो सुरक्षित रहोगे, लेकिन कभी उड़ नहीं पाओगे। किराए के मकान सा होते हैं कुछ रिश्ते, अपने नहीं हो सकते चाहे कितना भी करो। पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं, साथ देने वाले लोगों के साथ होनी चाहिए। किरदार जो भी हो, लेकिन कहानी हसीन और लंबी होनी चाहिए। सुंदरता सस्ती है लेकिन चरित्र महंगा है। घड़ी सस्ती है लेकिन वक्त महंगा है। सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। आज भी हमें हारी हुई बाजी खेलना पसंद है, क्योंकि हम तकदीर से ज्यादा खुद पर भरोसा करते हैं। मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगाकर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जिह्वा पर विराम लगाकर देखिए, क्लेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटाकर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। हजार काम कर दो, किसी का किसी को मालूम नहीं चलेगा, पर एक बार मना करके देख लो, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली महिलाओं के बिना कोई संघर्ष कभी सफल नहीं हो सकता। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती है, देखते रहेंगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लेंगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। हमारा व्यवहार कई बार हमारे ज्ञान से अधिक अच्छा साबित होता है, क्योंकि जीवन में जब विषम परिस्थितियां आती हैं तब ज्ञान हार सकता है, परंतु व्यवहार से हमेशा जीत होने की संभावना रहती है। संबंध और जल एक समान होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, पर फिर भी जीवन के अस्तित्व के ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह मुस्कुराने की आदत डालिए कि परिस्थिति भी आपको परेशान करके थक जाए और जाते जाते जिंदगी भी मुस्कुराकर बोले, आपसे मिलकर खुशी हुई। अगर बुरे वक्त में कोई आकर यह कह दे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो बस ये शब्द ही व्यक्ति के लिए औषधि बन जाते हैं। वक्त और दौलत के बीच का सबसे बड़ा अंतर, आपको हर वक्त पता होता है आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप कितनी भी दौलत खर्च करके यह नहीं जान सकते आपके पास कितना वक्त है। आपकी प्रतिभा भगवान का आपको दिया हुआ उपहार है। आप जो कुछ इसके साथ करते हैं वह आप भगवान को उपहार स्वरूप लौटाते हैं। किसी व्यक्ति के दिल दिमाग को समझने के लिए इस बात को न देखें कि उसने अभी तक क्या प्राप्त किया है, अपितु इस बात को देखें कि वह क्या अभिलाषा रखता है। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कर्म ही असली भाग्य है। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ जरूर जानता है। हे प्रभु, इतनी ऊंचाई न देना कि धरती पर आई लगने लगे, इतनी खुशियां भी न देना कि दुख पर किसी के हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं, नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देख जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे न देना अभिमान जिसका होने लगे, ऐसी चतुराई भी न देना जो लोगों को छलने लगे। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, जबकि कोयले की कालिख पर शक नहीं किया जाता है। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, पहला अहम और दूसरा वहम। सत्य को इच्छा होती है कि सब उसे जान ले, और असत्य को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान न ले। बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी थी कि बड़े होकर जिंदगी अच्छी हो जाएगी। संसार की सभी महिला अपने पुत्र को श्रवण बनाना चाहती है, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। शिक्षक और रास्ता दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहां हैं वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं।
कपड़े से तो पर्दा होता है साहब, हिफाजत तो निगाहों से होती है। कोई मुझसे पूछ बैठा बदलना किसको कहते हैं, सोच में पड़ गया हूँ मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की। जो लोग सांसारिक पदार्थों में सुख खोजते हैं वे सबसे अधिक दुखी हैं। पद प्रतिष्ठा की भूख कभी कम नहीं होती, सुख और संतोष उन्हीं के भाग्य में है जो प्रारब्ध से संतुष्ट है और गुरु द्वारा दिए गए पवित्र नाम के अभ्यास में मग्न है। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में। हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। निंदा किसी का हम किसी से भूल कर भी न करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी न करें। सत्य बोलें, झूठ त्यागें, मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। मंदिरों में बनी सोने की दीवारों को कोई प्रणाम नहीं करता, लेकिन पत्थर से बनी सीढ़ियों पर सभी माथा टेकते हैं। इसलिए धन से नहीं मन से अमीर बनिए। वाकिये तो अनगिनत हैं जिंदगी के जनाब, समझ नहीं आता किताब लिखें या हिसाब। भले ही आईने की कीमत हीरे से कम हो, लेकिन हीरे के जेवर पहनने के बाद लोग आईना ही ढूंढते हैं। फिक्र है सबको खुद को सही साबित करने की, जैसे ये जिंदगी नहीं कोई इल्जाम है। कांच के टुकड़े बनकर रहोगे तो कोई तुम्हें छुएगा भी नहीं। जिस दिन दर्पण बन जाओगे तो बिना देखे कोई रहेगा नहीं। एक आईने की दुकान की दीवार पर लिखा था, तेरी पहचान ही न खो जाए कहीं, इतने चेहरे न बदल थोड़ी सी शोहरत के लिए। लफ्जों के बोझ से थक जाती जुबान कभी कभी, पता नहीं खामोशी मजबूरी है या समझदारी। ऊंचाई चौखटों की लाख बढ़ा, लोग कद तो इंसानियत से ही बढ़ता है। यदि हवाएं मौसम की गर्मी समाप्त कर सकती हैं, तो विश्वास कीजिए कि दुआएं भी मुसीबत के पल खत्म कर सकती हैं। कोशिश करें कि जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचे। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाएं, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाएं। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती हैं, और अच्छे विचार आप जैसे अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। मीठा सा होता है ये जिंदगी का सफर, बस कड़वाहट तो किसी से ज्यादा उम्मीद रखने से होती है। कुशल व्यवहार आपके जीवन का आईना है, इसका आप जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे आपकी चमक उतनी ही बढ़ जाएगी। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरों के आईने बनने की ख्वाहिश मिट जाएगी। मित्र के साथ बैठना बहुत आसान है, परंतु खड़े रहना बहुत ही मुश्किल है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज्यादा बीमार वो उन चीजों से होता है जो उसे अंदर ही अंदर खाती रहती हैं। कम सोचे पर सही सोचे। परम शत्रु से भी ज्यादा घातक है गलत दिशा में भटकता हुआ आपका मन है। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो रोने से ज्यादा अच्छा विकल्प है कि आपको रोशनी की तलाश करनी चाहिए। माँ बाप की दवाई की पर्ची अक्सर खो जाती है, पर लोग वसीयत के कागजात बहुत संभाल कर रखते हैं। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल मित्रता है। जब पत्थर तोड़कर भगवान बन सकते हैं तो फिर लोग घमंड तोड़कर इंसान क्यों नहीं बनते। घर से मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है और इंसान शमशान से सीधा स्वर्ग जाना चाहता है। गधों को सफलता मिलने का मतलब ये नहीं कि वो टैलेंटेड हैं, हो सकता है कोई घोड़ा रेस में दौड़ा न हो। औरत की कीमत अब भी कई घरों में बस इतनी सी है कि अगर वो घर से चली गई तो खाना कौन बनाएगा। जिम्मेदारियां आपको वो बनाती है जो आप कभी बनना नहीं चाहते। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी खास हो, उसे एक पल में त्यागने की क्षमता आप में अवश्य होना चाहिए।
स्टेज पे नोटों की गड्डी उड़ाने वाले लोग हमेशा पूजा की आरती के लिए सिक्के ढूंढते हैं। मन को समझने वाली माँ और भविष्य पहचानने वाले पिता, बस यही दोनों इस दुनिया के एकमात्र ज्योतिषी हैं। इच्छा पूरी ना हो तब क्रोध बढ़ता है, यदि इच्छा पूरी हो जाए तब लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर एक स्थिति में धैर्य को रखना ही श्रेष्ठता है। कुछ बातें कभी अनसुनी किया करो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जगह ज्ञान की ही बात हो। बीमारी तो बहुत है दुनिया में जनाब, लेकिन इश्क के टक्कर की कोई नहीं, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। कहीं पढ़ा था, प्रेम में लिखी गई कविताएं सबसे सुंदर होती हैं, मगर विरह में लिखे गए खत पे तो स्वयं कृष्ण दौड़े चले आए थे रुक्मणी से मिलने को। समाज दोगला है, वो चाहता है कि दूसरे की स्त्री आगे बढ़े, पर उसके घर में रहती स्त्री मर्यादा में रहे। लहरों का शोर नहीं, सागर का शांत सुनो। जीवन में कुछ बड़ा करना है तो एकांत चुनो। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। कदमों को बांध न पाएगी मुसीबत की जंजीरें, रास्तों से जरा कह दो अभी भटका नहीं हूं मैं। जीत कर मेहनत की हो तो पूरी कायनात जश्न मनाती है, और यूं ही नहीं मंजर मिल जाते, मंजिल पाने को रातों की नींदें गंवानी पड़ती हैं। अगर जिंदगी में कभी कुछ खो भी जाए, बस कभी खुद को मत खो देना। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। छूले आसमान जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। जहां हमारा स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने बेईमान लोग आपको देखकर ईमानदार बने, महत्व तो इस बात का है कि कितने बेईमान लोगों को देखकर भी आप स्वयं ईमानदार बने रहे। कभी खुशहाल कभी उदास, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी की सड़क है, धीरे धीरे पार होगी। कुशल व्यवहार आपके जीवन का आईना है, इसका आप जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे, आपकी चमक उतनी बढ़ जाएगी। सदा मुस्कुराते रहिए, एक परवाह ही तो बताती है कि कौन किसका कितना अधिक ख्याल रखता है, वरना रिश्तों की गहराइयां माप सके ऐसा कोई तराजू नहीं होता। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। सहयोग और सहायता कुदरती तौर पर एक समान ही लगते हैं, पर सहयोग अपनों का और सहायता दूसरों की सदैव याद की जाती है। जीवन में कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा, परंतु हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और समय दोनों बर्बाद करें। समय से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती है, जो समझे उसी पर खर्च करो। अपने अपमान को नजरअंदाज करना ठीक है और भूलना पाप है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। अगर किसी को बार बार एक ही बात समझानी पड़े तो छोड़ दो समझाना, जब वक्त खराब हो तब मजाक भी गलती बन जाता है। मित्रता करने में धीमे रहिए, पर जब कर लीजिए तो उसे मजबूती से निभाइए और उस पर स्थिर रहिए। जीवन की सारी दौड़ केवल अतिरिक्त के लिए है, अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पहचान, अतिरिक्त शोहरत, अतिरिक्त प्रतिष्ठा। यदि यह अतिरिक्त पाने की लालसा ना हो तो जीवन एकदम सरल है। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही अक्सर विजेता नहीं हो सकता। किन रिश्तों के सामने कब व कहां पर हारना है,
यह जानने वाला ही हकीकत में असली विजेता होता है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। इस संसार में अनेक कलाएं हैं, लेकिन इन कलाओं में सबसे अच्छी कला है दूसरों के हृदय को छू लेना। घर के बाहर भले ही दिमाग ले जाओ क्योंकि बाहर एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल ले जाओ क्योंकि वहां एक परिवार है। क्षमा किसे कहते हैं? फूलों को कुचलने के बाद पंखुड़ियों द्वारा दी हुई सुगंध ही वास्तव में क्षमा है। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा भी होना पड़ता है। और याद रहे, अच्छे रिश्ते बनते तो विश्वास से है पर टिकते बर्दाश्त से हैं। वाद विवाद और स्वाद से दूर रहने वाले दूसरों से बेहतर और स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। आंसू जानते हैं कि कौन अपना है, तभी तो अपनों के सामने टपक जाते हैं। मुस्कुराहट का क्या भरोसा है, वह तो गैरों से भी वफा कर ही लेती है। चुरा लिया करो खूबसूरत पल जिंदगी के, ये जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी। सार्वजनिक रूप से की जाने वाली आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत में बताने पर सलाह बन जाती है। यदि कोई गंभीरता से आपके जीवन का हिस्सा बनना चाहता है तो वो न कोई बहाना ढूंढेगा और न कोई कारण। जो आप कल पूरा नहीं कर सके उसका अफसोस करते हुए मत जागिए। आज आप क्या हासिल कर पाएंगे इसके बारे में सोचते हुए जागिए। जीवन सुंदर ऐसे ही नहीं बनता, इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम के साथ सुंदर बनाना पड़ता है। सभी समस्याएं माइंड और मैटर के बीच ही हैं। यदि आप माइंड नहीं करते तो कुछ भी मैटर नहीं करता। एक और दिन, एक और नई सुबह, एक और आशीर्वाद और जीवन में एक और मौका। उठो, प्रयास करो और हर सांस को उपहार समझो। अपनों के बिना घर कैसा होता है, अगर इसका अनुभव करना है तो एक दिन अपने अंगूठे के बिना सिर्फ अपनी उंगलियों से सारे काम करके देखो, फिर अपनों की कीमत पता चल जाएगी। संघर्ष पिता से सीखे, संस्कार माँ से सीखे, बाकी सब कुछ दुनिया सिखा देगी। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जीवन में कई बार दूसरों को खुश रखने और रिश्ते निभाने और बनाए रखने के लिए अक्सर अपना दिल तो दुखाना ही पड़ता है। स्नेह का धागा, संवाद की सुई और क्षमा की 2 बूंद जीवन की चादर में उधड़ते रिश्तों की तुरपाई कर देती है। मनुष्य की सुंदरता की पहचान उनके रूप, चलन और बात करने के तरीके से नहीं, बल्कि उनके स्नेह, परवाह और योगदान से होती है। ना मोल चाहूं किसी भी पल का, ना किसी भाव का मुझ पर ऋण रहे, तेरे चरणों की छाव मिलती रहे जब तक जीवित ये तन रहे। जीवन का सत्य तब मालूम होता है जब हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है। जहां प्रेम है वहीं परमात्मा है। मौत को हमेशा याद रखो, किंतु उससे डरो नहीं क्योंकि उसका समय निश्चित है। ज्ञान श्रद्धा से मिलता है और भक्ति विश्वास से मिलती है। ईश्वर से जुड़े बिना जीवन में सकारात्मकता लाना असंभव है, क्योंकि ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ सकारात्मकता का आधार परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं है। इसलिए जब जीवन में दुख बढ़ता है तो भगवान का ध्यान करने लगते हैं, क्योंकि जीव को कहीं न कहीं स्मृति है कि सच्चे सुख का सागर एक वो ही है, परमात्मा। अगर जिंदगी का मतलब सिर्फ सांसें लेना होता तो ईश्वर आंखों में सपने और दिल में धड़कन न देता और उन सपनों को पूरा करने के लिए हर रोज नई सुबह न देता। इरादे मेरे नेक हैं बाबा, बस तू मेरे सर पे अपना हाथ बनाए रखना। मतलब नहीं मुझे दुनिया के दिखावे से, बस एक तू अपना साथ निभाए रखना। प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करे, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, किंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता रहता है। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है।
उस जगह मत जाओ जहां लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हो, वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हो। यदि सहन करने की हिम्मत रखता हूं तो तबाह करने का हौसला भी रखता हूं। इंसान खुद की तो मदद कर लेता है, पर मजा तो तब है जब वह दूसरों की मदद करे। मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की भी जरूरत होती है। जो समय की कीमत जान गया उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं, क्योंकि समय सबसे मूल्यवान चीज है। आप केवल सोचते रह जाओगे और कीमती समय खत्म होता जाएगा, इसलिए अभी से शुरुआत कीजिए। जो आपकी बुराई करते हैं करने दो, क्योंकि ऐसी छोटी हरकत छोटे दिल के लोग ही करते हैं। हर कदम पर मिलेगी कामयाबी, बस तुम सितारे छूने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। वक्त नाजुक है, संभल कर रहिए। ये युद्ध थोड़ा अलग है, अलग अलग रहकर लड़िए। जहां दिल भर जाता है वहां बहाना मिल ही जाता है। रात भर हजारों कीड़े खाने वाली छिपकली सुबह होते ही महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छुप जाती है। यही चरित्र आज के इंसान का है। दूसरों की पीड़ा लोगों को मजाक ही लगती है, हालांकि स्वयं की खरोंच भी घाव सी लगती है। जीवन किसी से बंधा नहीं होता, बंधी होती हैं तो सिर्फ भावनाएं। 4 कदम चोर से, 14 कदम नीच से और 74 कदम चुगलखोर से हमेशा दूरी बनाकर रखें, तब देखेंगे कि आपके जीवन में खुशी होगी। कामयाब होना है तो एक बार गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। दूसरों को दी हुई सलाह अक्सर व्यक्ति खुद पर लागू करना ही भूल जाता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। जब शादी के बाद पति की मां इतनी ही खटकती तो पहले ही अपने बाप से कहकर अनाथ आश्रम से दूल्हा क्यों नहीं ढूंढवा लेती। अपने मन से गंदगी निकालने का पहला कदम है इस बात को स्वीकार लेना कि मेरे मन में गंदगी है। स्त्री का साथ होने पर पुरुष कामयाब होना हो, पर साथ छूट जाने पर तबाह जरूर हो जाता है। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। कम बोलने वाले लोग सिर्फ पसंदीदा लोगों के साथ ज्यादा बोलते हैं। जब तक मुसीबत का पता नहीं चले तब तक ही सुकून है जिंदगी में। समस्त दुखों की जड़ केवल लगाव है। यदि उद्देश्य नेक न हो तो ज्ञान बुराई बन जाता है। एक छोटे से गांव में विजय नाम का एक युवक रहता था, जिसके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए थे। वह हमेशा सोचता कि इतनी अधिक समस्याओं के बावजूद कुछ लोग कैसे इतने प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं। एक दिन विजय ने एक ऋषि से इस बात का उल्लेख किया। ऋषि ने मुस्कुराते हुए विजय को एक उपमा दी। उन्होंने कहा, मन को समझना हो तो एक घर की कल्पना करो। घर का मुख्य द्वार होता है, द्वार की कुंडी होती है, कुंडी में एक ताला होता है और ताले की एक छोटी सी चाबी। यदि चाबी हाथ में हो तो सारे घर पर कब्जा होता है। इसी प्रकार अगर तुमने अपने मन की चाबी को सही ढंग से इस्तेमाल किया तो तुम संसार पर विजय पा सकते हो। विजय ने पूछा, लेकिन गुरुजी, मन को कैसे काबू में किया जा सकता है? ऋषि ने जवाब दिया, जैसे चाबी को एक ओर घुमाने से ताला खुलता है और दूसरी ओर घुमाने से बंद होता है, उसी प्रकार मन की चाबी को परमात्मा की ओर घुमाने से हम संसार की मोहमाया से मुक्त हो सकते हैं और आत्मिक शांति पा सकते हैं। ऋषि ने आगे समझाया, मन को नियंत्रित करने के लिए सद्विचार, सत्संग और सद्ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है। जैसे एक महावत हाथी को नहला धुलाकर खूंटे से बांध देता है, उसी प्रकार हमें भी अपने मन को गुरु रूपी खूंटे से बांधना चाहिए। इससे हम समाज की नकारात्मकता और प्रलोभनों से बच सकते हैं। विजय ने इस बात को दिल से समझा और अपने जीवन में उतारा। उसने नियमित रूप से मेडिटेशन, सत्संग में भाग लेना शुरू किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके मन में एक अद्भुत शांति और संतोष का भाव आ रहा है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मन की शक्ति अत्यंत महान है। यदि हम अपने मन को सही दिशा में लगाएं और उसे नियंत्रित करें
तो हम न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने आसपास के वातावरण में भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।